प्रश्न है आपका, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कह रहे हैं प्रथम तथा एनवा पद, यानी कि प्रथम पद क्या है आपका ए है और एनवा पद जो है आपका बी है, एवं पी कॉमा एन पदों का गुणनफल कह रहे हैं हो, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल पावर एन है। ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रथम पद तो भैया हमें क्या दे रखा है ए, यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पद आपको दे रखा है ए, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि एनवा पद यानी कि एल यानी कि लास्ट टर्म या फिर ए एन बराबर आपको दे रखा है क्या, ये आपको दे रखा है बी, क्या दे रखा है बी दे रखा है। और हम लोग एनवे पद का सूत्र क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में आपसे कह रखा है कि P एवं P जो है वो n पदों का गुणनफल हो, क्या हो, n पदों का गुणनफल। P मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P बराबर पहला पद दूसरा पद गुणे में, किसमें, कॉमा में नहीं, किसमें, गुणे में लिख लेते हैं, वरना आप लोग कॉमा समझो, a गुणे दूसरा पद तीसरा पद और ये चौथा पद, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका ए आर एन माइनस वन। ये एन पदों का गुणनफल क्या है, पी है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में आपके। ओके बेटा, आगे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसको पी बराबर ए एन कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं, ए की पावर एन कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर, आर की पावर बचेगा, क्या बचेगा, आर की पावर बचेगा। देखो यहाँ पर एक है, ठीक है, एक है, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, और फिर लास्ट में प्लस डॉट 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 करते हुए क्या बचेगा, n माइनस वन, क्या है, ये सब हो गया। क्योंकि a कहाँ तक लिखा था, a लिखा था n पदों तक, कहाँ तक लिखा था, a कहाँ तक लिखा था, n पदों तक, तो हमने an कर लिया। उसके बाद विशेष ध्यान रखना, जब भी कभी आपको घातों का योग करना हो, ठीक है, जीपी में, तो ध्यान रखना n माइनस वन तक जा रहा हो तो याद रखना बेटा आप an इंटू जो है r की पावर क्या हो जाएगी, ध्यान रखना ये सूत्र है आपका, वो होता है आपका n माइनस वन अपॉन में 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब भी आपके पावर जा रही हो n माइनस वन तक, ठीक है, तो उसका सूत्र होता है n माइनस वन अपॉन में 2, ठीक है, ये हो जाता है। उसकी पावर हमने कन्वर्ट कर दी, पूरा का पूरी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n ब्रैकेट n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना था बेटा, हमें सिद्ध करना है पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर n, ओके। तो यहाँ पर LHS हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, a की पावर n था, और यहाँ पर r की पावर थी n ब्रैकेट n माइनस वन अपॉन में 2 की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि पी स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर का मतलब कि वो a के ऊपर भी है, ठीक है, 2n हो गया। इधर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 2 इंटू n ब्रैकेट n माइनस वन अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, ए 2n r की पावर n ब्रैकेट n माइनस वन, ये आया आपका LHS। अब क्या करते हैं, RHS को प्रूफ करेंगे इधर साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS इक्वल टू हो जाएगा ए बी की पावर n। a अपने पास कितना था बेटा, a अपने पास जो था वो a ही है, प्रथम पद तो a ही है, ठीक है। द्वितीय पद हम लोगों को दे रखा था l, क्या दे रखा था, l, तो यहाँ पर उसकी पावर कर देंगे n, ठीक है। l जो था हम लोगों ने माना था यहाँ पर कि a इंटू ए आर की पावर n माइनस वन का n, ठीक है। तो इसकी गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n गुणे a की पावर n, और r ये n स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो a n और दो गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो n और n 2n हो गया, और r की जो है n स्क्वायर माइनस n, अगली लाइन में क्या करेंगे 2n। अब यहाँ पर r n कॉमन कर ले तो n माइनस वन बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आया, जो कि हमारा बिल्कुल सही है, यही तो हमें प्रूफ करना था।